हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं कंचन मणिरत्नम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। आज का टॉपिक मेरे उन तमाम बिगनर्स के लिए है जो हारमोनियम पे खुद से गाना निकालना चाहते हैं और सिर्फ गाना निकालना ही नहीं चाहते, साथ ही साथ गाना प्ले करके गाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप कभी इंस्टाग्राम चला रहे हैं या यूट्यूब चला रहे हैं या फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया ले लीजिए, उसको आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो कुछ कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो ट्रेंडिंग में होते हैं और आप वो सॉन्ग इतना सुन लेते हैं कि आपके जहन में आ जाता है। तो आपके मन में आता है कि मैं भी इस सॉन्ग को प्ले करूं और गा करके मैं भी यूट्यूब चैनल पे या कहीं भी सोशल मीडिया पे इसको अपलोड कर दूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी सोशल मीडिया पे अपना काम कर रहे होते हैं तो आपको भी ये जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, जब आप कभी भी प्ले करने की कोशिश करते हैं, आपकी फिंगर अच्छी चलती है, आप सरगम अच्छे से प्ले कर लेते हैं या कोई राग है या किसी ने कोई गाना बता दिया या कोई नोटेशन दे दिया, तो आप उसको देख करके काफी अच्छे से प्ले कर पाते हैं। लेकिन जब बात आती है खुद से गाना निकालने की, तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप खुद से गाना नहीं निकाल पाते हैं। सो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आज के वीडियो में मैं आपके उन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगी और हारमोनियम पे खुद से गाना कैसे निकाले, उन्हीं पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता दूंगी आपको, जिसको समझ करके आप भी आज के बाद हारमोनियम पे बहुत अच्छे से गाना प्ले कर पाएंगे। वो कोई भी सॉन्ग हो सकता है, एक्स वाई जेड, जो भी करना चाहे आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा और पेशेंस के साथ एक एक चीज को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि खुद से हारमोनियम पे प्ले करने के लिए बहुत ज्यादा आपको कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है। अगर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं आप खुद को, तो प्रॉब्लम हो सकती है, आप गाना नहीं निकाल पाएंगे मेरे बताने के बाद भी। ठीक है, तो इसलिए पहला काम आपको करना है कि बहुत ही ध्यान लगा के कंसंट्रेशन के साथ आपको वीडियो को समझना है। उसके बाद आपको ट्राई करना है, जो जो मैं टिप्स दूंगी उसी को आपको भी अप्लाई करना है। सो फ्रेंड्स, आप मान लीजिए कोई भी सॉन्ग हो, कोई एक्स वाई जेड कोई भी सॉन्ग प्ले करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात, आप गाने को सही से सुनिए। इतना अच्छे से सही से सुनिए कि गाने की सारे नोटेशन जो हो वो आपके ब्रेन में, आपके जहन में अच्छे से बैठ जाए। क्योंकि जब भी आप कभी निकालते हैं तो सिंगर कुछ और गा रहा होता है या ओरिजिनल सॉन्ग कहीं और से प्ले हो रहा होता है और आप अपने स्केल में उसको प्ले करने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल भी मैच नहीं करता है और आप आगे जाकर के फंस जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि गाने को ओरिजिनल में सुनिए और ब्रेन आपका बहुत ही पावरफुल है। अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर के ओरिजिनल सॉन्ग सुनते हो और अपने गले को नहीं डालते हो, यानी अपने गले से उस गाने को नहीं गाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल को सुनते हैं, तो वो क्या होता है, आपका माइंड इतना अच्छा रिकॉर्डर है कि आपके माइंड में ओरिजिनल सॉन्ग चलेगा। जो आपके माइंड में ओरिजिनल चल रहा है उसको आप हारमोनियम पे कोशिश करिए प्ले करने की। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि आप पहले ध्यान से गाना सुनते नहीं है और अपने ही स्केल में उसको गाने की कोशिश करने लगते हैं, इसलिए वहां फंस जाते हैं। मेरा पहला सजेशन आपको ये है कि पहले आप सॉन्ग को अच्छे से सुनिए, उसके बाद आप गाने की एक लाइन को पकड़िए। पूरे गाने को एक साथ कभी नहीं प्ले कर सकते हैं आप, किया ही नहीं जा सकता, इसलिए आप बिगनर्स हैं तो पहले एक लाइन को पकड़िए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक सॉन्ग ले लेती हूँ, एक प्यार का नगमा है, बहुत ही मशहूर है, आपने बहुत बार सुना है। तो अब क्या काम करेंगे हम, मान लीजिए हमको प्ले करना नहीं आता हारमोनियम पे और हम निकालेंगे अभी, और लिटरली मैंने आज तक इस पे ट्राई नहीं किया है एक प्यार का नगमा पे, तो मैं आज ट्राई करूंगी और मैं खुद भी ढूंढूंगी कि ये कहाँ से प्ले होगा। ठीक है, तो चलिए लाइव मैं आपको प्ले करके ढूंढ करके बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, पहला काम आपको करना है कि आप इस गाने को अच्छे से सुन लीजिए। सुनने के पहले सबसे पहले पूरा गाना नहीं सुनिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, कभी भी कोई भी गाना एक साथ आप कभी नहीं प्ले कर सकते, इसलिए गाने को टुकड़ों में प्ले करना है। तो सबसे पहले ना म्यूजिक सुनना है, ना अंतरा सुनना है, कुछ भी नहीं सुनना, पहले स्टैंजा सुनना है, यानी कि पहली लाइन सुननी है। तो मैं यहाँ पे सुनती हूँ क्योंकि मुझे स्केल पकड़ना है या सुर पकड़ना है कि कहाँ से ये बज रहा है। बस इतना ही सुनना है और एक ही लाइन आपको बार बार सुनना है जब तक आप इसको अच्छे से समझ कर निकाल ना ले। ठीक है, मैं बार बार प्ले नहीं करूंगी क्योंकि मुझे समझ आ गया है ये गाना कैसे प्ले होगा, तो मैं इसको आप गा करके बताऊंगी आपको और फिर प्ले करके भी दिखाऊंगी। तो सबसे पहले जो इसने गाया ये है, एक प्यार का नगमा है, ये है। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या करना है, अब एक प्यार का नगमा पूरी लाइन नहीं खोजना है, एक जो है इसी को पकड़ना है, इसी शब्द को पकड़ना है। एक एक तो ए 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
ये हमारा आ गया ये। मतलब कि अब जब अगर आप ढूंढेंगे इस तरह से, सबसे पहले ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो इससे क्या होगा, सुरों के अलग अलग सुनने से आपका जो पहला सुर था वो चला जाएगा। तो एक बार नहीं समझ आया तो फिर सुनिए। अब फिर सुनिएगा, मैं नहीं सुनूंगी क्योंकि मुझे क्लियर है कि वो सुर क्या था। तो आप क्या करेंगे, फिर से सुनेंगे। सुनने के बाद क्या करेंगे, आप फिर से कोशिश करेंगे कहाँ पे है। तो मैंने एक बार में ही निकाल लिया, लेकिन आपसे एक बार में अगर नहीं निकलता है तो बार बार कोशिश करें इसी तरीके। अब मान लीजिए फिर निकल गया, हट गया, फिर से करने की कोशिश करेंगे। तो एक प्यार, एक, अब एक कहाँ है, इसको ढूंढेंगे। ए, तो ये वाला स्वर जो है आपका स्टार्टिंग है। तो यहाँ पे करेंगे एक, एक, ठीक है, एक प्यार। अब प्यार पे जाएंगे, तो प्यार कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, प्यार नीचे तो नहीं आ रहा है। ध्यान रखिएगा, स्वरों की ऊंचाई नीचाई, ऊंचाई नीचाई को ही समझना है, उसको अच्छे से देखना है कि किधर जा रहा है स्वर। ऊपर जा रहा है, मध्य सप्तक के ऊपर जा रहा है, या मध्य सप्तक के से नीचे जा रहा है। तो यही समझ लिया अगर आपने, तो गाना आराम से आप निकाल पाएंगे। तो पहली लाइन क्या था, एक प्यार। अब प्यार ऊपर है, प्यार, तो प्यार यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, एक प्यार, इतनी लाइन निकल गई। अब नगमा है, अब ये जो नगमा तो ऊपर से आ रहा है, यानी एक प्यार, ये यहाँ नीचे से ऊपर गया। लेकिन अब नगमा, तो नगमा कहाँ है, इसको ढूंढेंगे। ना 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 ना, तो ये है, ये नगमा, ठीक है, नगमा। तो अब इतना निकल गया, एक प्यार का नगमा इतना निकल गया। तो अब इसी को मिला देंगे, कैसे, एक प्यार का नगमा है। अब देखिए, है भी उसी पे जा रहा है, इसलिए। तो मेन फंडा क्या है कि स्वरों को आप तोड़िए, छंद विच्छेद करिए। जब स्वरों का छंद विच्छेद आप कर पाएंगे तो अपने आप वो सुर बताने लगेगा कि हम किधर जाएंगे, यानी मध्य सप्तक से नीचे जा रहे हैं या मध्य सप्तक के ऊपर जा रहे हैं। तो ये आपका ब्रेन आपको डायरेक्शन अपने आप देगा, अगर आप स्वरों की छंद विच्छेद कर पा रहे हैं तो चलिए फिर से एक लाइन को अब कंप्लीट करेंगे। एक प्यार का नगमा है। अब दूसरी लाइन क्या है, मौजों की रवानी है। तो अब सुनने में तो पहली लाइन के जैसा ही लग रहा है, तो अब इसी को पहली लाइन के जैसे जैसे प्ले होगा तो अपने आप वो है तो वैसे प्ले कर लेंगे। तो मौजों की रवानी है। अब देखिए, मैंने पहली लाइन दूसरी लाइन को समझ लिया कि एक जैसा है, तो आपको इसी तरह पहचानना पड़ेगा कि पहली लाइन के जैसे ट्यून दूसरी लाइन भी है या ऊपर नीचे जा रही है, ये समझना आपका काम है। सारे लाइन को बारीकी से जब सुनेंगे तो अपने आप समझ आ जाएगी दोनों लाइन एक जैसी है या अलग अलग है, ठीक है। तो अब दो लाइन प्ले करेंगे क्योंकि हमें निकालना आ गया। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। अब नेक्स्ट लाइन क्या है, जिंदगी। तो अब देखिए, नीचे से जा रहा है ऊपर, ये नहीं कि जिंदगी, ऊपर से नीचे नहीं आ रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। मतलब अब क्या है, जिंग जिंग जिंग, तो ये है जिंग, ठीक है, जिंदगी, ठीक, अपने आप आ गया जिंदगी। और अब ये और जो है ऊपर जा रहा है, तो ऊपर कहाँ जा रहा है, जिंदगी और नहीं, और नहीं, और, यस, ये वाला नोड है। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे, जिंदगी कुछ भी, कुछ भी, कुछ नहीं, कुछ कुछ, हाँ ये है कुछ, जिंदगी और कुछ भी, न न न न न, ये है, ठीक है। अब जिंदगी और कुछ भी, न न, ये है ना
ना, ये नहीं है ना, तो ऐसे ही ढूंढते हैं। कुछ भी नहीं, ठीक नहीं। अब इतना याद हो गया, तो अब इतना पूरा प्ले कर लेंगे, भूल मत जाइएगा, प्ले करते रहिएगा। जो जो लाइन आप निकाल ले रहे हैं वो लाइन अच्छे से याद करते जाइएगा, नहीं तो आगे आगे गाना निकलते जाएगा और पीछे का भूलते जाएंगे, तो ये मत करिएगा। फिर से उसे रिवीजन कर लीजिए। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं। यहाँ तक किया था। अब तेरी में, ठीक है, अब तो ये तेरी में नहीं, अब यहाँ से आया तेरी मेरी, ठीक है, तो तेरी मेरी यहाँ आ गया, तेरी मेरी का, अब का यहीं पे है, तेरी मेरी का इस तरह से हो गया। तो अब ये पूरा गाना आपको समझ आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप छंद विच्छेद करके एक एक सुर ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है कि तार सप्तक में बहुत हाई जा रहा है, ये समझना, ये समझ डेवलप करना आपका काम है। अगर आपने ये समझ डेवलप कर लिया तो अपने आप हारमोनियम प्ले कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जो बताया, सबसे इम्पोर्टेंट गाना सुनिए, दूसरी बात क्या है, गाने की पहली लाइन सुनिए, तीसरी बात पहली लाइन के स्वर कहाँ से निकल रहा है उसको देखना है, और चौथी बात क्या है, चौथी बात ये है कि आप गाने को छंद विच्छेद कर दीजिए, यानी कि पहला शब्द है तो उसको एक, तो एक, पहले एक को, दो है तो ए और के को अलग किया और उस स्वर कहाँ जा रहा है उसको समझेंगे। एक तो आगे गया, 1 2 सारे, तो ऐसे ही आपको समझना है। अब आपको समझ आ गया कि आप गाना कैसे निकलेगा, कहाँ से निकलेगा। गाना हमेशा 7 ही स्वर रहते हैं, उसमें कभी एक दो स्वर जो होते हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए। जब आप उसको अच्छे से सुनेंगे तो अपने आप वो भी सुर आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये नहीं, ये सुर लग रहा है। तो स्वरों को ढूंढना, यानी जैसे मान लीजिए कि एक अंधेरी गली है, अब आपको वहां पे बहुत सारे हीरे रखे हुए हैं और आपको दिख नहीं रहे हैं, तो उस पे क्या करेंगे, आपको उसको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ किस किस रास्ते से जाएं कि हमें वो मिलेगा। तो इसी तरह ये स्वर होते हैं, अंधेरे में आपको ध्यान से उसको खोजना पड़ता है। जब आप खोज लेते हैं तो उनका वो कॉम्बिनेशन बन जाता है, जब कॉम्बिनेशन बनता है तो आप अपने आप उसे प्ले कर लेते हैं। तो ये गाना एक बार कैसे हुआ, पूरा गाना जो प्ले करेंगे तो ऐसे हो जाएगा सुंदरता इसकी। एक प्यार का नगमा है, मौजों के रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा और इसकी मदद से आज के बाद आप भी हारमोनियम पे अच्छे से गाना प्ले कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे सभी वीडियो के ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे अगर आप म्यूजिक में अच्छा करना चाहते हैं तो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।